श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 जुलाई यानी कि सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। ये सोमवार विशेष क्यों है पता है? क्योंकि इस दिन पड़ रही है गुप्त नवरात्रि। और अगर आपको अपने जीवन से कष्टों को दूर करना है, फैमिली को खुश रखना है, हमेशा परिवार आपका परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए। बस आज रात में आपको अपने घर पे एक दुर्गा शिव दीपक चुपचाप जला देना। जीवन के जो कष्ट होंगे वो आप पे खत्म होंगे और परिवार आपका सर ऊंचा करके समाज में चल पाएगा। ठीक है ना? जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना? स्पेशल सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दीपक दिख रहा है, तो हमें एक दिया नहीं लगाना है। इस सोमवार के दिन, गुप्त नवरात्रि पे जो सोमवार पड़ रही है, उस दिन हमें 2 दीपक लगाने होंगे। वो 2 के दोनों दीपक आपकी मर्जी हो तो आटे का बना लो, आपकी मर्जी हो तो मिट्टी का ले लो। जरूरी नहीं है कि जो मिट्टी का दीपक ले रहे हो वो नया ही हो, पुराना हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो 2 दीपक हम लगाएंगे, दोनों दीपक अलग अलग लगाना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पहला दीपक, देखो सारे के सारे उपाय आपको अपने घर पे करना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर भगवान कण कण में शंकर हैं। तो आपको अपने घर पे करना क्या करेंगे, जो पहला दीपक होगा, चाहे आटे का बनाया हो या फिर आपने मिट्टी का लिया हो, उस दीपक को आपके घर में जो देवी माता हो, कोई भी देवी माता हो, उनके सामने आपको लगाना होगा घी का दिया, लंबी बत्ती का। कौन सा? लंबी बत्ती का। अब इस उपाय में एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो लंबी बत्ती का दिया होगा, इस बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में रख दो, दक्षिण दिशा ना हो। और दीपक के नीचे आपको चावल के कुछ दानों को रखना होगा। किसको? चावल के कुछ दानों को रखना है। और आप जब इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे, जला देंगे, तो इस दीपक के अंदर कुछ चावल के दानों को डाल भी देना है, जिससे हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहे और हमारे घर की जो तकलीफें हों वो खत्म हो जाए। पहला दीपक तो आपको इस तरीके से लगाना है। ये तो हो गया मां दुर्गा का दीपक। आगे बढ़ते हैं। आपके ही घर में महादेव का शिवलिंग जरूर से जरूर होगा। अगर नहीं है तो आप जरूर अपने घर में महादेव का शिवलिंग रखें, कोई उसमें दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? क्या करिएगा, जो महादेव का शिवलिंग आपके घर पे है, ठीक है ना, छोटा है बड़ा है कैसा भी है, आपको क्या करना है, एक दीपक लगाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। लेकिन मैंने आपको हजारों बार बता रखा है, जब भी किसी देवता के पास में दीपक लगाते हैं तो कौन सा दिया लगाते हैं? हमेशा गोल बत्ती का दिया। ठीक है ना? तो आपको गोल बत्ती का दिया और यह दीपक भी कौन सा होगा? घी का दिया लगाएंगे। ठीक है ना? घी का दिया लगा दिया। अब यहां पे नियम थोड़ा सा चेंज होता है। हमने जब देवी माता के सामने दीपक लगाया तो दीपक के नीचे चावल रखा और दीपक के अंदर भी चावल डाला। लेकिन जब शिव शंभू के सामने हम दीपक लगाएंगे तो दीपक के नीचे हमें काला तिल डालना है। दीपक के नीचे काला तिल रखेंगे और तब दीपक को जलाएंगे। और फिर आपकी जो कामना होगी, जो प्रॉब्लम होगी, उस कामना से दीपक के अंदर एक चुटकी काला तिल डाल देंगे। इस तरीके से अगर आप उपाय को करते हैं तो इस उपाय को दुर्गा शिव दीपक के नाम से जाना जाता है, जो कि गुप्त नवरात्रि के सोमवार के अवसर पर किया जाता है। करके देखिएगा, फैमिली तो खुश रहेगी रहेगी, साथ ही साथ आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होंगी, वो सारी इच्छाएं पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना? पहले उपाय की हमने बात यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है वो होगा आपके घर में प्रेम को बढ़ाने के लिए। प्यार घर में है ही नहीं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की बात हो, चाहे भाई बहन की बात हो, बच्चों में हो, मतलब हमेशा घर में टेंशन ही बना है, मतलब कोई खुशियां घर में है ही नहीं, बहुत परेशान चल रहे हो, उसके लिए इस उपाय को करना। ठीक है ना? साथ ही साथ समझने की कोशिश करिएगा हमें लेना क्या है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मक्खन दिख रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा मक्खन लेना। ठीक है? घर पे ही करना उपाय, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। मक्खन ले लेना। मक्खन लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, उसमें जल भरेंगे। ठीक है ना? जल को भर करके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। बहुत ही छोटा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करिएगा। जो आपके पास में मक्खन है, देखो सबसे पहले बता दूं कि महादेव का पूरा परिवार तो शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। कौन सा दिन चल रहा है? गुप्त नवरात्रि का सोमवार। सोमवार का दिन है तो उपाय करना कहां है? महादेव के शिवलिंग के ऊपर। और माता का दिन है, इसलिए माता के हस्त कमल पे हमें उपाय को करना। ठीक है ना? समझ रहे हो? आपके पास में जो मक्खन है ना, सबसे पहले उस मक्खन का लेपन माता के हस्त कमल पे हमें करना है आशुतोष महादेव के नाम से। किसके नाम से करोगे? आशुतोष महादेव के नाम से। अब जिस जगह पे मक्खन का लेपन किया है, आपके पास में चाहे शहद हो, चाहे लाल चंदन हो, उस लाल चंदन या शहद का लेपन भी उसी मक्खन वाले स्थान पे आपको करना है आशुतोष महादेव के नाम से। और फिर जो व्यक्ति आपसे लड़ाई करता, झगड़ा करता, मारपीट करता, घर में टेंशन बनाया हुआ है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के 1 लोटा तांबे के लोटे से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाले सोमवार के अवसर
स्तर पर इस उपाय को अपने घर पे कर लेता है, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं हो सकते। हमेशा भोले शंकर उनके घर की रक्षा स्वयं करते हैं। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं कोई भी लोग इस उपाय को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर से जरूर करना। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे प्यारे बहुत छोटे से उपाय की, जो कि तीसरा उपाय है और हमें करना है मिश्री के दानों के साथ में। इन क्या इसके फायदे हैं, उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो इसके फायदे क्या हैं। सिर्फ एक फायदा इस उपाय का है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हो। मैं बार बार इस वश जैसे शब्द को एक्सप्लेन आपको करता रहता हूं। वश में करने का यह मतलब नहीं किसी को गुलाम बनाना, नहीं। वश में करने का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत दिशा में चला गया, आपके बच्चे हों, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, कोई भी हो जो गलत दिशा में चला गया है और उस दिशा में वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आपको क्या करना है, लेना होगा मिश्री के 5 दाने। ठीक है ना, मिश्री के दाने बड़े बड़े होते हैं दाने, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, 5 मिश्री के दाने लेना। जो व्यक्ति आप पे घर में इस तरीके का है, गलत संगति वाला है, ड्रिंक करने वाला, चिल्लाने वाला, मारपीट वाला, क्रोध वाला, गुस्से वाला, जब वो व्यक्ति सो रहा हो, जब भी वो व्यक्ति सो रहा हो, उसके हाथों से किसी भी प्रकार से इन 5 के 5 जो मिश्री के दाने हैं उनको टच करा देना हाथों से, किसी भी तरीके से एक बार टच करा देना, जान करके अनजाने में कैसे भी करके टच कराना, और फिर एक तांबे के लोटे में जल भरना। ठीक है ना, जल आपका कहाँ का होगा, आपके घर का होगा, और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। एक साथ कोई भी चीजों को समर्पित नहीं करना। जो आपके पास में मिश्री के दाने हैं कि नहीं है, उन मिश्री के दानों को एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव के नाम से मिश्री के 5 दानों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस उपाय को अपने घर पे करता है, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े, कभी क्लेश नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति गलत दिशा में जा चुका है, गलत संगति में पहुंच चुका है, वो इंसान उस संगति से वापस जरूर आता है। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को आज इस उपाय को करना ही करना है। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये जो चौथा उपाय है उसके बस एक फायदे हैं, और वो फायदे होंगे कष्ट को दूर करने का। है ना, देखो मैंने आप लोग को कष्ट के बारे में हजारों बार बता रखा है कि कष्ट एक प्रकार के नहीं होते। किसी के घर में पैसों को लेके कष्ट है, किसी घर में मनोकामना को लेके है, किसी घर में व्यापार को लेके है, किसी घर में नौकरी को लेके है। तो हर व्यक्ति का अपना अलग कष्ट है, मानते हो आप भी। देखो क्या करिएगा, इस तरीके से लेना आपको एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, सिर्फ एक बेलपत्र लो। ठीक, इस बेलपत्र को अपने राइट हैंड में, जिसको हम लोग दाहिना हाथ सीधा हाथ बोलते हैं, सीधे हाथ पर इस बेलपत्र को रखना। ठीक, रखने के बाद में आपके ही घर में जो देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उनके सामने जाकर के खड़े होना, बेलपत्र को उनके सामने रखना। मतलब उनके सामने रखने का मतलब अपने हाथों पे रखे रहना बेलपत्र को। माता से जो विनती करनी हो, जो आपके जीवन के कष्ट हो, उन कष्टों के निवारण के लिए माता से विनती कर लेना, प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना करने के बाद में फिर आप उस एक बेलपत्र को आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग है, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी समस्या है, उस समस्या का ध्यान करते हुए शिव शंभू से उस समस्या का निवारण के लिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो चाहे आपके जीवन के कोई भी कष्ट हो, चाहे नौकरी को लेके हो, व्यापार को लेके हो, इच्छा को लेकर के हो, लड़ाई झगड़े, कोई भी कष्ट घर में चल रहे हैं, वो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, करिएगा जरूर। पहले उस बेलपत्र को देवी माता के सामने लेके खड़े होना, फिर उसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। बाद में आपकी इच्छा है जल वगैरह चढ़ाने की तो चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने उपाय मैंने आपको बताए हैं, सारे उपाय आप चाहें तो अपने घर पे कर सकते हैं, आप चाहें तो मंदिर में करें, जहां आपको सुविधा हो वहां कर सकते हैं, क्योंकि हमारे महादेव वो हर जगह विराजमान है, कण कण में शंकर है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।